हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिस्ट्री क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, ये सेगमेंट शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो सेगमेंट है ना भाई, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, एसएससी से रिलेटेड है और रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। इसके अलावा टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी एग्जाम्स जितने होते हैं उनसे रिलेटेड है, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो भी लोग एग्जाम देते हैं वो तो बरी हो गए भाई इस सेगमेंट से, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक इस सेगमेंट से उनका कोई लेना देना होता नहीं है। ठीक है, चल अब हम शुरू करते हैं ये सेगमेंट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही जो स्टेटमेंट्स हैं कुछ इस तरह से हैं। पहला, इस वंश की खोज दंती दुर्ग द्वारा की गई थी जिन्होंने गुर्जरों को हराया था। दूसरा, राष्ट्रकूट वंश के लोगों की मातृभाषा कन्नड़ थी। तीसरा, राष्ट्रकूट के कृष्ण राय द्वारा एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। चौथा, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघवश को उनके धार्मिक स्वभाव के कारण दक्षिण के अशोक का उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण की बिसारा वास्तुकला शैली का विकास किस वंश में हुआ? आंसर है चालुक्य वंश में। नेक्स्ट, मानिकहेत नामक शहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आंसर है अमोघवश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंगीवली में चालुक्यों को पराजित करके अमोघवश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर वीर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघवश द्वारा संस्कृत में जिन काव्यों की रचना की गई थी उनके नाम बताइए। आंसर है प्रश्नतारा और रत्नमल्लिका। कौन सी? प्रश्नतारा और रत्नमल्लिका। नेक्स्ट, अमोघवश ने कविराज मार्ग नामक काव्य किस भाषा में लिखा था? आंसर कन्नड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट, पाल वंश का विस्तार ओडिशा, असम और नेपाल तक था। कहां तक? ओडिशा, असम और नेपाल। ठीक है, एनो, असम, नेपाल, ओडिशा, एनो याद कर लो। नेक्स्ट, पाल वंश के अधिकतर शासक बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग और उनके कार्य। ठीक है, किस चीज से संबंधित वो विभाग था ये आपको बताना है, सीधी सी बात। कार्य तो ऐसे ही लिख दिया गया है, लेकिन कौन सी चीज से संबंधित था, कौन से काम से संबंधित था? ठीक है, कोई विभाग। पहला है दीवाने रियासत, ये संबंधित था बाजार नियंत्रण से, और इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता क्या था ना भाई, कि पूरे राज्य में जितनी भी चीजें थी उनका दाम एक ही होता था। ठीक, और उसका नियंत्रण सुल्तान के अधीन ही होता था, राइट। तो इसलिए दीवाने रियासत कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, और इसी काम के लिए। नेक्स्ट है दीवाने कोही। आंसर है कृषि विभाग। ये जो है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था दीवाने कोही। जो किसान होते हैं उनको किस तरह से बीज खरीदना है, वो क्या और कर सकते हैं, लोन कैसे ले सकते हैं, ये सारा जो वर्क्स थे, सारी मुद्दे जो थे वो इसी दीवाने कोही के अंडर में ही आते थे। ठीक है, नेक्स्ट, दीवान ए बंदगान। आंसर है सेवकों का विभाग। देखो सीधे से समझो कि ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उन्होंने जो फैक्ट्रीज बनवाई उनको कारखाना कहा गया। ठीक है, उसमें वो कई लोगों को एम्प्लॉय करते थे, जो एम्प्लॉय होते थे वहाँ के
फैक्ट्रीज के, उनको दीवाने बंदगान विभाग के अंतर्गत डील किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किन सुल्तानों को खलीफा से मंजूरी पत्र जारी हुआ जिसे उस समय मंसूर के नाम से जाना जाता था? आंसर है इल्तुतमिश को, फिरोज शाह तुगलक को और मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, इनको जारी किया गया था खलीफा की तरफ से मंसूर नामक मंजूरी पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के योगदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट, सुगम संगीत की कव्वाली शैली अमीर खुसरो की ही देन है। नेक्स्ट, सबक ए हिंद नामक फारसी काव्य शैली का निर्माण अमीर खुसरो द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनार या सोने के सिक्के दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक प्रचलित हुए थे? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये प्रचलित हुए थे दीनार और सोने के सिक्के। ठीक है, और जो अरबी सिक्के थे ना, अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही कथन है, ये निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत और समाज सुधारक थे। दूसरा, गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। और तीसरा, इनका मानना था कि गृहस्थ आश्रम का पालन करने के साथ भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। ठीक है, मतलब घर में रह कर के भी आध्यात्म की सिद्धि अगर किसी को करनी है तो वो कर सकता है, कोई रोक टोक उस पर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, धर्म और आध्यात्म की चर्चा के उद्देश्य से इबादत खाना नामक विभाग किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, भागवत गीता और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? आंसर है दारा शिकोह के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमजा नामा किससे संबंधित है? आंसर लघु चित्रों के संग्रह से। देखो, जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना यूपीएससी एग्जाम्स में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेलवे के एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन कठिन उठा के पूछ लिया जाता है, तो इसमें भी ये एश्योर है ये क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी में थोड़े से कम चांसेस हैं। नेक्स्ट, इतिम उद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? आंसर है नूरजहां। नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ थी ना, उनके फादर थे ये इतिम उद्दौला। इनका मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, और ये ऐसा मकबरा था जो कि इंडिया का सबसे पहला मकबरा था जो सफेद पत्थरों से बना हुआ था। ठीक है, सफेद पत्थरों से, पूरे सफेद पत्थरों से बना हुआ पहला मकबरा कौन सा था? इतिमुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था? आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय राजा कहाँ के थे? विजयनगर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्भवती, कल्याणम और उषा परिणयम नामक संस्कृत रचनाएं किसकी हैं? जम्भवती, कल्याणम और उषा परिणयम नामक संस्कृत रचनाएं किसकी हैं? आंसर है कृष्णदेव राय की। नेक्स्ट, कुरिल द्वीप समूह के सभी द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। देखो, हम आपको बताते हैं, सबसे ज्यादा उत्तर में कौन सा द्वीप है? कुनाशिरी। उसके दक्षिण में है इटोरोफू। उसके दक्षिण में शिकोटन। और सबसे ज्यादा डीप साउथ में जा रहा है हबोमाई। ठीक है, तो
इसमें क्या है, इसके बारे में एक तथ्य और सामने आ रहा है। बता रहे हैं क्या वो है वो तथ्य। वो ये है कि कुनाशिरी और इटोरोफू, ये जो द्वीप हैं वो जापान की सीमा से लगे हुए हैं। ये जापान इन पे क्लेम करता है। सारे द्वीप जो हैं वो रूस के पास हैं। रूस और जापान का विवाद है इनमें, तो रूस के पास सारे हैं, लेकिन जापान क्लेम करता है कि ये सारे के सारे द्वीप हमें मिलने चाहिए। ठीक है। और इटोरोफू और कुनाशिरी तो हमारे देश की ही सीमा में है, तो ये हमारे हुए, है ना। ये रशिया के कैसे हो सकते हैं। ठीक है। मॉस्को और टोक्यो में बहुत ज़्यादा विवाद रहता है इस पे। ठीक। तो दोस्तों, इस सवाल और इस जवाब के साथ हम ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।